तो ये बीजापुर जिले का है। तो बीजापुर जिले के कितने पद है ये देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बीजापुर जिले का बता देता हूँ आपको। कार्यालय पुलिस अधीक्षक स्थानीय समय द्वारा 12/11 के शाम 5:30 बजे तक के सीधा जमा कर सकते हैं। एड्रेस कहाँ भरना है आपको? कार्यालय पुलिस अधीक्षक बीजापुर, जहाँ भी कभी उसमें अंतिम तिथि 12/11/2021 तक के 5:30 बजे तक है। 12/11/2021 के 5:30 बजे के बाद अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन को क्या है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पद देख लेते हैं। तो बीजापुर के जिले का नाम बीजापुर है। पद देख लेते हैं। तो पद कितने हैं? तो इसमें पद जो है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के 15 पद है। अन्य पिछड़े वर्ग के 42 पद है। अन्य पिछड़े वर्ग के क्या है, 42 पद है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 18 पद है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 225 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 225 पद है। तो टोटल कितना है, 300 पद है। टोटल कितना है, टोटल 300 पद है। इसमें एक चीज़ आप बता देता हूँ पद के बारे में। उसके बाद कि इसमें 10% जो है, 10% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। 25% जो है नगर सेवक सैनिकों को दिया जाएगा, जो केवल 3 वर्ष के पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही दिया जाएगा। ठीक है। ते नगर सैनिक, जैसे नगर सैनिक में सिलेक्शन होगा, 3 वर्ष पूर्ण करें, उन्हें 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो क्या है, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन रहेगा। महिलाओं को क्या है, 30% रिजर्वेशन रहेगा। लेकिन मंत्रिपरिषद के पूर्व अनुमोदन से क्या है, नियुक्ति के समय 10% तक कम किया भी जा सकता है। उसके बाद सहायक आरक्षकों को 15% समस्त आरक्षण लागू होगा। तो सहायक आरक्षकों को क्या है, 15% लागू होगा। तो ये था बीजापुर के पद और जिले के पद बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स आपको। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता भी बताऊंगा आप लोगों को। बीजापुर का मैंने बता दिया। अब कांकेर का बताता हूँ। तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कांकेर का। तो कांकेर के कितने पद हैं? तो कांकेर के बता देता हूँ आपको। इसका भी डेट कितना है, 22 तारीख से स्टार्ट होगा। ये भी ऑफलाइन होगा। सभी क्या होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें 78 पद जो है अनारक्षित के हैं। 42 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के, 12 पद अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 168 पद है। तो टोटल कितना है, योग 300 पद है। टोटल कितना, 300 पद है। कितना, टोटल 300 पद है। तो इसका भी मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, बताया है। आगे बताऊंगा आपको। अब कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर हो गया था। बस्तर का बता देता हूँ मैं आपको, जगदलपुर का, बस्तर का। तो इसमें कितने पद है, 63 पद जो है अनारक्षित के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 42 पद है। और 6 पद अनुसूचित जाति के लिए है। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने, 189। टोटल 300 पद है। टोटल कितने, इसके लिए भी 300 पद है, जगदलपुर के लिए भी, यानी बस। अब इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि दंतेवाड़ा का देखते हैं। तो दंतेवाड़ा में अनारक्षित के लिए 18 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42 है। अनुसूचित जाति के लिए 12 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 228 है। तो टोटल 300 पद इसके लिए भी। तो टोटल क्या है, 300 पद इसके लिए भी। शैक्षणिक अर्हता मैंने बता दिया है। मैं आगे आपको बताऊंगा शैक्षणिक अर्हता क्या क्या लगेगी, पूरा डिटेल्स मैंने आगे वीडियो में दिया है। तो कोंडागांव जिले का पद देख लेते हैं। तो कोंडागांव जिले के 36 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 42 है। और अनुसूचित जाति के 12 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के 210 है। तो 3 हर जिले में क्या है, 300 पद है। ये जान लीजिएगा फ्रेंड्स, हर जिले में 300 पद है। तो मैंने अधिकतर जिले का बता दिया। और जिले का देखना है तो आप टेलीग्राम में। अब मैं इसकी योग्यता बताता हूँ फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या योग्यता लगेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो आवेदक होगा उसे उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यानी वो इससे क्या हो करना चाहिए, उस जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। उसके बाद आचरण और पिछड़ा रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अभ्यर्थी की ओर से क्या है, अपनी अभ्यर्थियों के लिए किन्हीं भी साधनों का प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से समर्थक अभिप्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, इसमें मैं जो मेन है वो बता देता हूँ आपको। इसमें एक चीज़ मेन है कि कोई भी देखो, जो विवाह जो है, विवाह नियत की गई, यानी न्यूनतम आयु, यानी 18 वर्ष, जैसे कि 21 वर्ष से पुरुष के लिए और 18 वर्ष से महिला के लिए जो कम उम्र में विवाह कर रहे हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, इसके लिए पात्र नहीं होंगे। उसके बाद क्या करना है, आवेदन पत्र में अपने द्वारा स्वयं प्रतिलिपि, तो देखिए ये क्या होगा, ऑफलाइन होगा। तो उसमें क्या करना है, जन्म तिथि सत्यापन हेतु 12वीं का प्रमाण पत्र आपको क्या लगाना है, 10वीं+2 परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो है, या उसके समकक्ष तुल्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, उसे लगाना है आपको। अनुसूचित जनजाति के लिए क्या करना है, तो उम्मीदवारों के लिए 5वीं कक्षा और नक्सल प्रभावित शिविर में रह रहे सदस्यों के लिए क्या, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की गई अंकित जन्म तिथि की मान्य होगी। जिले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की, यानी निवास प्रमाण पत्र लगाना है आपको। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, फिर जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। जैसे कि अब जो जनरल कैटेगरी में भरेंगे उनको जाति नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अधिकतम आयु में छूट संबंधित प्रमाण पत्र की जाति, तो छूट इसमें आयु बता देता हूँ, ये 28 वर्ष तक की आयु का है। 18 से 28 वर्ष के लोग ही इसमें भर सकते हैं। और जो छूट गई है उसको, छूट को मैं आगे बताता हूँ क्या क्या है। बोनस अंक का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र, सेना तथा होमगार्ड संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ये सब आपको क्या है, लगाना है।
इसमें सब में ये अभी आयु सीमा, तो आयु सीमा देख लेते हैं। तो इसमें क्या गया था, 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम और इससे 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के आयु में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक के शिथिल किया जाएगा, यानी 5 वर्ष तक के इनको क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। 5 वर्ष तक के क्या दी जाएगी, इन्हें छूट दी जाएगी। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्षों तक के छूट दी जाएगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिला की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिलाओं को के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्षों तक की शिथिलता दी जाएगी। तो महिला को कितने 10 वर्षों तक के शिथिलता दी जाएगी। अब इसमें बताया, उन अभ्यर्थियों को भी जो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हों, कि शासकीय सेवा अयोग्य न ठहराया गया हो, तो उन्हें आयु सीमा में क्या की जाएगी, छूट दी जाएगी। यानी 31 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना है, 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा कितना है, 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके और इंपॉर्टेंट के बाद में शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता रहा हूँ, शारीरिक दक्षता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता इसके लिए देखते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण होना, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्या है, 5वीं उत्तीर्ण होना पात्र बताया गया है। यानी इसकी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास से उत्तीर्ण होना। जो 10वीं पास जो उत्तीर्ण है वो इसमें भर सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी कैटेगरी के वो 5वीं पास से उत्तीर्ण है वह भर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रदेश में नक्सल पीड़ित परिवार एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी क्या होंगे, वह पात्र होंगे। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। अब इसमें आप देखते हैं शारीरिक दक्षता। तो शारीरिक दक्षता क्या है, तो शारीरिक दक्षता में ऊंचाई 163 सेंटीमीटर या इससे अधिक होना चाहिए। जो ये किसके लिए, वो जनरल कैटेगरी ओबीसी के लिए और एससी कैटेगरी के लिए कितने 163 सेंटीमीटर है। 163 सेंटीमीटर ये पुरुषों के लिए है। 150 सेंटीमीटर या उससे अधिक किसके लिए, एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए। और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक जो है वह एससी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी को महिलाओं के लिए कितने 153 सेंटीमीटर है। और एसटी कैटेगरी की महिला के लिए 148 है। एसटी कैटेगरी की महिला के लिए क्या है, 148 है। उसके बाद सीना देखते हैं। तो बिना फुलाए जो है, तो सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 74 सेंटीमीटर। और फुला के कितना है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए यानी 84 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए क्या है, 79 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। 79 सेंटीमीटर क्या है, फुला के होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसको शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए उसमें क्या है, इसमें फ्लैट फुट जो नाकनी हो गया, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नाकनी का फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक नापजोक देखते हैं। तो शारीरिक नापजोक क्या है, जो आवेदन फॉर्म है तथा दस्तावेजों के छानबीन के उपरांत सही पाए जाने और सही निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों को क्या है, शारीरिक नापजोक होगा। शारीरिक नापजोक किया जाएगा। अब शारीरिक नापजोक में सफल होने के बाद क्या है, शारीरिक नापजोक में प्रमाण पत्र जो है देखिए, तो इसका जो शारीरिक नापजोक है दिनांक 22/11/2001 से 2021 से 30/11/2021 तक जिला मुख्यालय में ही किया जाएगा। उसके जिला मुख्यालय में ही किया जाएगा। तो ये प्रातः 6:30 बजे क्या है, 22/11 को 6:30 बजे 22/11/2021 को क्या है, शारीरिक नापजोक का प्रमाण पत्र की जांच हेतु परीक्षा स्थल में प्रातः 6:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। कितना, 6:30 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। अब इसमें शारीरिक नापजोक के बाद क्या है कि इसके बाद शारीरिक नापजोक के बाद क्या होगा, तो इसका क्या है, शारीरिक नापजोक और प्रमाण पत्रों में जांच में योग्य पाए गए उम्मीदवारों को क्या है, दिनांक 22/11/2021 से 30/11/2021 तक सभी भर्ती स्थल से संबंधित जिला मुख्यालय में लिया जाएगा। कहाँ, जिला मुख्यालय में लिया जाएगा। यानी जिला मुख्यालय, जैसे जिला मुख्यालय जहाँ का जिला मुख्यालय वहाँ लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट में अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो क्या है, 100 अंक का होगा। ये कितना होगा, 100 अंक का होगा। जिसमें देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लंबी कूद जो है 20 अंक का, ऊंची कूद 20 अंक का, गोला फेंक 20 अंक का, 100 मीटर दौड़ 20 अंक का, और 3 किलोमीटर दौड़ जो है 20 अंक का होगा। 3 किलोमीटर दौड़ 20 अंक का होगा। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सा है, क्या क्या नंबर होगा महिला और पुरुषों के लिए।
तो महिला और पुरुषों के लिए देख लेते हैं। इसका जो मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप क्या है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो लंबी कूद क्या होगा, तो लंबी कूद देखिए 3 से 75 मीटर कूदेंगे, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर तो मैं आपको 0 मिलेगा। उसके बाद इससे अधिक कूदेंगे तो 7 नंबर मिलेगा, 4 मीटर तक कूदेंगे तो 11 मिलेगा, 4,50 तक कूदेंगे तो 14 मिलेगा, और 5 मीटर तक कूदेंगे तो 17, और 5,50 तक कूदेंगे या उससे अधिक तो 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर मिलेगा। उसी प्रकार महिला का बताया गया है कि 2,50 से अधिक कूदेंगे तो 7 है, 2,75 से 11 है, और 3,25 से 14 है, और 3,75 से क्या है 17 है, और 4 मीटर 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक से 20 है। तो अब उसके में भूतपूर्व सैनिक का भी देख लीजिए। भूतपूर्व सैनिक का क्या है, 3,65 हो गया, फिर 3,90 में 11 हो गया, 4,40 में 14 हो गया, 4,90 में 17 हो गया, और 5,40 में क्या हो गया 5,40 या इससे अधिक में 20 नंबर हो गया। ये तो क्या हो गया लंबी कूद। अब उसके बाद ऊंची कूद बता देता हूँ। तो ऊंची कूद में क्या है, 1 मीटर 30 में 7 मिलेगा, 1 मीटर 35 में सेंटीमीटर में 11 मिलेगा, फिर उसके बाद 1,40 में 14 मिलेगा, और 1,45 में 17, 1,50 में 20। उसी प्रकार क्या है महिलाओं के लिए क्या है, 1,5 में 1 तक के 7 मिलेगा, 1,5 तक के 11 मिलेगा, फिर 1,10 तक के 14 मिलेगा, और उसके बाद 17 फिर 20। इसी तरीके से आप टेलीग्राम में इसको पढ़ सकते हैं। और गोला का बता देता हूँ, तो गोला का भी 9 मीटर तक के 20 नंबर मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि इसमें जो फिजिकल नॉर्मल रहता है वही रहेगा। ठीक है, अब 100 मीटर दौड़ में बता रहा हूँ, तो 12 सेकेंड मीटर से कम जो महिला आएंगे, तो 12 सेकंड से कम जो आएंगे पुरुष, उसको पूरा नंबर मिलेगा, और 14 सेकंड से कम आएंगे 100 मीटर में तो महिला लोगों को मिलेगा, 14 सेकंड से कम में भूतपूर्व सैनिकों को। अब इसमें देखते हैं कि एक टीम जो अभी देख चुके हैं फ्रांस की तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड तथा महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू किया जाएगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू किया जाएगा। अब इसमें जो बता रहा हूँ अनारक्षित वर्ग जो है यानी जनरल वर्ग है, 100 अंकों में 60% पाना उन्हीं के लिए अनिवार्य है। 100 अंक में क्या है 60% पाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% अंक पाना अनिवार्य है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए क्या है 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसी के बाद क्या है अब लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में आपको बता देता हूं कि लिखित परीक्षा में क्या होगी, 15 गुना जो जितने भी पद है उसके 15 गुना अभ्यर्थी को लिया जाएगा। जो 50 लिखित परीक्षा कुल 50 अंक की होगी, 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा 50 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान हो गया, बुद्धि क्षमता हो गया, है ना, विश्लेषण क्षमता हो गया, या बुद्धि क्षमता विश्लेषण क्षमता रीजनिंग बोल सकते हैं जिसको। अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थल भी जिला मुख्यालय चमन समिति द्वारा। तो लिखित परीक्षा का भी डेट दे दिया गया फ्रेंड्स की लिखित परीक्षा कब होगी, 12/12/2021 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया जाएगी। यानी ये भर्ती बहुत देख लीजिए कि बहुत ही जल्द कंप्लीट होगी। उसका साक्षरता, तो साक्षरता क्या किया जाएगा, 20 अंकों का साक्षरता होगा। तो 20 अंकों का क्या होगा साक्षरता होगा, 20 अंकों का साक्षरता। और साक्षरता कहाँ होगा, 3 गुना लोगों को क्या किया जाएगा 20 अक्षर की साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा। उसमें क्या है 5/1/22 से 10/1/2022 तक के जिला स्तर पर गठित किया जाएगा। 5/1/2022 से यानी 5 जनवरी के साक्षरता और 10 जनवरी तक के साक्षरता के लिए बुलाया जाएगा। अब बोनस अंक का देख लेते हैं अपन लोग। बोनस अंक क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता केवल वे अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, उनमें केवल विजेता खिलाड़ी को ही प्राप्त होगा। क्या है, विजेता खिलाड़ी को ही प्राप्त होगा, यानी 5 अंक बोनस नंबर मिलेगा। एनसीसी सी, देखिए एनसीसी सी प्रमाण पत्र या एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र धारक को 5 नंबर मिलेगा। और जीने में स्थानीय बोली का ज्ञान रखने वाले को क्या है 20 अंक मिलेगा। तो 30 अंक क्या है बोनस का होगा। तो 30 अंक क्या है बोनस का होगा। अब इसमें टोटल अंक देख लेते हैं। तो देखिए 100 जो है फिजिकल का होगा, 50 रिटर्न का होगा, 20 जो है इंटरव्यू का होगा, और 30 जो है बोनस अंक का होगा। तो टोटल कितना हो गया 200 अंक का होगा। तो टोटल क्या हो गया 200 अंक का हो गया है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। उपरोक्त सूची में बस्तर फाइटर सेवा भर्ती सेवा की शर्त नियम के तहत 25% आरक्षण जो है नगर सैनिकों को, 10% आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को, और महिला वर्ग के लिए क्या है, महिला वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का दिया गया है, तो महिला वर्ग के लिए जो है
तो इसमें बता देते हैं। उसके बाद क्या हो गया, आरक्षण के बाद बता देता हूं कि 25% लोगों को क्या है, प्रतीक्षा सूची की जाएगी। 25% लोगों को प्रतीक्षा सूची के लिए की जाएगी। कितने प्रतिशत लोगों को? 25% लोगों को। अब जो चयन होगा फ्रेंड्स, तो जो चयन होगा प्रथम वर्ष से 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तथा तीसरी वर्ष क्या होगा, न्यूनतम 90% में ये क्या बोलते हैं, न्यूनतम 90% उसे वो दिया जाएगा 3 वर्ष तक के परिवीक्षा अवधि के बाद। उसके बाद बता दूं आपको कि मेडिकल फिट यानी होना अनिवार्य। मेडिकल का परीक्षण ये क्या होगा, हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, तो अब मेडिकल कहाँ होता है, हॉस्पिटल में होगा। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक चीज़ कि इसका आवेदन, तो इसका आवेदन देख लीजिए। इसका इस प्रकार का आवेदन होगा। इसका एक प्रति मैंने दे दिया, ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें दे दिया, लिंक टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आवेदक या आवेदिका का नाम होगा, आवेदक का नाम होगा, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में, पिता का नाम होगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, फिर उसके बाद पहचान चिन्ह होगा, शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता होगा। उसके बाद पत्र व्यवहार होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद पत्र व्यवहार होगा। फिर इसके बाद देख लीजिए कि आप शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वर्ग, पिछड़ा वर्ग में है, नगर सैनिक में, होमगार्ड में है, ये सब भूतपूर्व सैनिक में पूछा जाएगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि शासकीय कर्मचारी या अर्धशासकीय कर्मचारियों के लिए वो पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये फॉर्म की प्रतिलिपि देख सकते हैं। उसके बाद आप घोषणा करके साइन करके क्या है, इसे पोस्ट करना है। ये ऑनलाइन नहीं है फ्रेंड्स, ऑफलाइन है। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ऑफलाइन है ये।